स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने 17 हिंदी के मॉडल पेपर सोल्व कर लिए हैं। BSTC की तैयारी कर रहे विद्यार्थी लगातार जो आज की कक्षा में जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक केवल 1-2 कक्षाएँ ली है, वे पुराने जो मॉडल पेपर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं उन्हें ज़रूर देखें। एक भी मॉडल पेपर, चाहे वह हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, GK का हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, छूटे ना, क्योंकि वहाँ आपको पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का क्या स्तर रहता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए मेरे दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है आपको कि पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है। पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा, बहता पानी साफ होता है। तो देखो, पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जहाँ एक वाक्य में 2 क्रियाएं होती है। कितनी क्रियाएं होती है? 2 क्रियाएं होती है और पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया संपादित की जाती है। तो जो क्रिया पहले की गई हो वह पूर्वकालिक क्रिया आपके कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन सी को ध्यान से, वह नहाकर, पहले कौन सी क्रिया हुई यहाँ पर? आपके नहाने की क्रिया हुई। तो नहाकर फिर क्या करेगा? पूजा करेगा। क्या करेगा? पूजा। तो 2 क्रिया हो गई। पहले कौन सी? नहाकर। तो यहाँ नहाकर जो है ना, वह क्या हो गई? आपके पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऐसा जिसका वर्णन नहीं किया जा सका उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? यह हमारे प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है। अवर्णीय कहेंगे, अल्पभाषी कहेंगे, अभेद्य कहेंगे या दर्शनीय कहेंगे? प्यारे विद्यार्थियों बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कमेंट में आपके आंसर आ जाने चाहिए। क्या कहेंगे? अवर्णीय कहेंगे। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके क्या कहेंगे? उसको अवर्णीय कहेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द पूछा है। 4 विकल्प है। पहला है आपके अप्रत्याशित, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है अनायास और नंबर 4 पर है आपके आशित। तो देखिए, अप्रत्याशित जो है वह आपके प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा न की गई हो। देखते हो ना कि अरे उसके लिए तो अप्रत्याशित परिणाम था, यानी उसने ऐसे परिणाम की आशा ही नहीं की थी। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है उस मुहावरे का चयन करो। यानी सदैव एक सी स्थिति रहने के लिए जिस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वह मुहावरा इन 4 विकल्पों में से कौन सा है? यह प्रश्न पूछा गया है। ढाक के 3 पात होगा, 3 लोग से मथुरा न्यारी होगा, तुरंत दान महाकल्याण होगा या जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा। तो देखो, ढाक के 3 पात यानी कि कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, लेकिन स्थिति वही की वही बनी रहना। किसी को कहते हैं ना कि तुम्हारा कितना ही भला कर लो, कुछ ही कर लो, तुम अपनी आदत को नहीं सुधारते, उसी स्थिति में वापस आ जाते हो। तो वो क्या कहलाता है? ढाक के 3 पात कहलाता है। तो विकल्प 1 जो है वह क्या होगा? सदैव एक सी स्थिति रहने के लिए उचित मुहावरा होगा। तो विकल्प ए जो है वह प्रश्न संख्या 4 का आपके सही प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, एक लोकोक्ति है कि जस दूल्हा तस बनी बराता। लोकोक्ति का अर्थ है कि जैसा दूल्हा वैसी बारात। इसका जो अर्थ है वह है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अन्य अर्थ क्या होगा? तो भाई संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, यह होगा। सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होता है, यह होगा कि भाई दूल्हा सुंदर है तो बाराती भी सुंदर होंगे हैं। सभी साथी एक ही जैसे, बेढंगा होना। तो देखो, विकल्प सी को बड़े ध्यान से देखना, सब साथी एक ही जैसे, यानी जब दूल्हा है उस दूल्हे के दोस्त कैसे होंगे? दूल्हे के जैसे ही संगत वाले होंगे। यानी कि बाराती कैसे होंगे? उनका परिवार कैसा होगा? जैसा दूल्हा होगा वैसा ही परिवार होगा। तो सब साथी एक जैसा होना इस लोकोक्ति का क्या है? आपके अर्थ है। तो विकल्प सी जो है वह प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें पूछा गया है डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए समानार्थक शब्द क्या है? एक अंग्रेजी का आपके पारिभाषिक शब्दावली से जो प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि
डिस्क्रिपियंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या है? विवेक होगा, विसंगति होगा, बर्खास्त करना होगा या अव्यवस्था होगा? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में वह होता है विसंगति। विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 6 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द होगा। हिंदी में कहते हैं हम गोपनीय, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए क्या शब्द, किस शब्द का प्रयोग करते हैं? 4 विकल्प आपके पास है। पहला है कॉन्फिडेंटल, फिर है कंटिडेंटल, फिर है क्रेडिट और फिर है क्लोज। तो क्या कहते हैं उसको? कॉन्फिडेंटल कहते हैं। गोपनीय को क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंटल कहते हैं। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 7 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। भाई प्रश्न संख्या 8 में देखो, निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी 4 विकल्प, 4 में से एक बसंत का है लेकिन 3 नहीं है। वो 3 कौन कौन से? देखो भाई, ऋतुराज तो बसंत का है, सुमन है क्या? बताओ भाई, सुमन तो फूल का होता है, पुष्प का होता है। किसका होता है? पुष्प का होता है। तो विकल्प बी ही हमारा सही उत्तर हो गया। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि बसंत के और क्या क्या होते हैं। तो एक तो मधुकाल और एक मधु ऋतु, ये भी किसके होते हैं? ऋतुराज, मधुकाल, मधु ऋतु किसके हैं? वसंत के पर्यायवाची। सुमन किसका है? पुष्प का है। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 8 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज होगा, पंकज होगा, सरसिज होगा या मिलिंद होगा? बताओ भाई। कमल, सरोज बिल्कुल सही है, पंकज बिल्कुल सही है, सरसिज बिल्कुल सही है, लेकिन मिलिंद नहीं होता है ना? तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 9 का क्या है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। अभी तक अगर आपने कमेंट में राधे राधे नहीं लिखा है तो भाई राधे राधे लिख दीजिए, उसमें कंजूसी आपके नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। और आज बारिश भी हो गई है, मौसम अच्छा खासा हो गया है ना? तो अच्छे अच्छे मौसम में तो अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, है ना? हाँ, पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ऐसा कि गर्मी से ऐसा होता है ना, बहुत सी बार की घबराहट सी होती है या पढ़ाई में मन नहीं लगता, गर्मी बहुत तेज़ होती है। लेकिन आज मौसम ठंडा और सुहावना हो गया है तो मन लगा के पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों। अर्थ, यहाँ अर्थ की जगह इसको अर्थ कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ अर्थ नहीं आएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा। क्या कर लेते हैं, इसको अर्थ कर लेते हैं। अर्थ, है ना? अर्थ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही विलोम शब्द है। अब अर्थ का अर्थ क्या होता है सबसे पहले पता होना चाहिए। अर्थ का अर्थ होता है प्रारंभ। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? अर्थ का अर्थ होता है प्रारंभ। अब प्रारंभ का विलोम क्या होता है? अंत होता है। लेकिन अर्थ के ही जैसा, अर्थ के रूप में जिसको अंत में प्रयोग किया जाता है, तो प्रथम नहीं होगा, इति बिल्कुल सही है, कृति नहीं होगा और नेति नहीं होगा, है ना? इति जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? समाप्ति होता है। क्या होता है? समाप्ति होता है। संस्कृत का शब्द है। अथ भी संस्कृत का है और इति भी संस्कृत का है। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ और इति का अर्थ होता है समाप्त होना। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 10 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताओ भाई। इच्छा शब्द का विलोम शब्द पूछा है। अपेक्षा होगा, अनिच्छा होगा, कामना होगा या आकांक्षा होगा? ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों में कि पर्यायवाची पूछा है, समानार्थी पूछा है या विलोम पूछा है, उस आधार पर आपको उत्तर देना। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पूछा है, समझना। यहाँ क्या पूछा है आपको? विलोम पूछा है। तो भाई इच्छा का क्या होता है? आपकी अनिच्छा होता है। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 11 का आपके क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। भाई 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है विद्यार्थियों? अज शब्द का अनेकार्थक शब्द चयन कीजिए। क्या पूछा है इसमें? अनेकार्थक पूछा, किसका? अज का। अब अज के अनेकार्थक आपको याद है तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ब्रह्मा होता है, आकाश होता है, मृत होता है या सूर्य होता है? तो अज का एक अर्थ तो बकरा होता है और एक अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा भी होता है। क्या होता है? ब्रह्मा भी होता है। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 12 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 देखो भाई, कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? कनक अर्थ जो है, कनक शब्द जो है किस अर्थ का वाचक नहीं है? यानी 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों का तो अर्थ कनक से संबंधित होता है, लेकिन एक ही जिसका कनक से संबंधित नहीं होता। अब वो कौन सा है उसको देखिए। सोना है, सोम है, धतूरा है या गेहूँ?
तो देखो सोना कनक को कहते हैं, धतूरे को भी कहते हैं, गेहूं को भी कहते हैं, लेकिन सोम जो है वह नहीं कहते। सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। सोमरस किसको कहते हैं? अमृत को कहते हैं। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 13 का क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। और 14 प्रश्न में देखो भाई, ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया, अभिराम और अविराम वाला जो अगला प्रश्न है कि अभिराम और अविराम का उचित शब्द युग्म छाटिए। अब जब भी शब्द युग्म का प्रश्न आए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, पहले जो शब्द दिया गया है ऑप्शन में पहले उसी का अर्थ होना चाहिए, बाद में जो शब्द दिया गया है ऑप्शन में बाद में उसका अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि आगे पीछे और आप उसको कर दो, नहीं, जिस क्रम में है उसी क्रम में उसका उत्तर होना चाहिए। तो देखो भाई, अभिराम का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों सुंदर। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, सुंदर। और अविराम का जो अर्थ होता है वह होता है लगातार। क्या होता है? लगातार कह दो, बिना रुके कह दो, निरंतर कह दो, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभिराम का सुंदर, तो पहले में कहाँ सुंदर है? बिना रुके, यहाँ तो ये नहीं होगा। राघव है, नहीं होगा। सुंदर भाई यहाँ मिल गया, सी। दूसरा है अविराम का मतलब लगातार। लगातार देखो कहाँ है, कहाँ नहीं है। निरंतर आ रहा है, तो निरंतर और लगातार एक ही बात है। यहाँ ये नहीं देखना कि यहाँ पे डी में लगातार आ गया तो इसको कर दो, नहीं, उस क्रम में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उस क्रम में आना चाहिए। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 14 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। भाई प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि कटिबद्ध और कटिबंध, है ना, कटिबद्ध और कटिबंध शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। एक तो कटिबद्ध और एक कटिबंध। तो कटिबद्ध यानी किसी कार्य के प्रति कटिबद्ध रहना। कटिबद्ध रहना का मतलब क्या हो जाएगा आपके? तैयार रहना। क्या रहना? तैयार रहना। और कटिबंध का मतलब कटी यानी कमर, बंद यानी बांधा जाए, ऐसा आभूषण जो कमर के बांधा जाए उसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट भाषा में? कमरबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कमरबंद कहते हैं। तो देखो भाई विकल्प ए की को ही देख लो, ए वाले को देख लो, कटिबद्ध का तैयार और कटिबंध का क्या हो गया आपके? कमरबंद। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 प्रश्नों को देखिए कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। 4 विकल्प है, 4 में 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। उस अशुद्ध को आपको छांटना है, वही आपका सही उत्तर है। तो भाई विकृत होगा, विलुप्त होगा, व्यक्ति होगा या विकृत होगा। तो भाई देखो ऊपर वाला ए वाला विकृत सही है, तो नीचे वाला जो विकृत है यह क्या हो गया? अपने आप ही गलत हो गया, है ना। तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 16 का क्या है? सही उत्तर है। बाकी क्या है? शुद्ध शब्द है लेकिन उत्तर गलत है। शब्द तो शुद्ध है लेकिन उत्तर गलत है। तो विकल्प डी जो है वह प्रश्न संख्या 16 का क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। भाई 17वां प्रश्न देखो कि निम्न शब्द समूह में से किस शब्द समूह के सभी शब्द शुद्ध है। भाई एक में 3 3 दिए गए, जैसे ए ऑप्शन में 3, बी में 3, सी में 3 और डी में 3। अब तीनों ही शुद्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तीनों ही शुद्ध होने चाहिए। एक भी अशुद्ध हो गया तो वह उत्तर गलत है। तो देखो झोपड़ी, शुभेच्छु, मूर्खा नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। गृहिणी, भ्रांति, जिजीविषा, विकल्प भी देखो भाई। तकनीकी, परीक्षिती नहीं होता, अमात्य होता है, अमात्य नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। बरात होता है, मलिन होता है, हरिण नहीं होता, हिरण होता है, तो ये तीनों भी क्या हो गए आपके? गलत हो गए। तो देखो गृहिणी सही है आपकी, भ्रांति सही और जिजीविषा सही। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 17 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 देखो भाई, निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, पहला वाक्य तो ये है शुद्ध वाक्य को। दूसरा है दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, उसके प्राण खत्म हो गए और मुझे भारी दुख हुआ। तो देखो मुझे भारी दुख नहीं होता है, मुझे बहुत दुख हुआ, तो ये गलत हो गया। दादाजी के उसके प्राण खत्म हो गए, प्राण खत्म नहीं तो प्राण उड़ गए होता है, तो ये गलत है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय नहीं है, सोचनीय है या विचारणीय, चिंतनीय नहीं आएगा। आप लोग अपनी अपनी रचाई ले लीजिए, बिल्कुल सही है भाई। विकल्प ए जो है वह पूर्ण रूप से सटीक और शुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 18 में ए ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है आपके? सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वह क्या है? अशुद्ध है, ये पूछा गया, अशुद्ध वाक्य पूछा गया। तो यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, यह होगा। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विंध्याचल हरा भरा हो गया,
या रमा ने अपने सहेली को उपहार दिया। अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो भाई देखो सीधी सी बात है, पहला ही वाक्य देख लो, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। कुआं पानी का ही तो होता है, तो यहाँ पानी का जो उपयोग किया गया है वह गलत है ना। यह कुआं कैसे सूख गया ना चाहिए, तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 19 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर। क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 देखो प्यारे विद्यार्थियों, कि निम्न में से कौन सा वाक्य कृत्रिवाच्य है। भाई निम्न में से कौन सा वाक्य जो है कृत्रिवाच्य। अब कृत्रिवाच्य की क्या परिभाषा होती है, क्या पहचान होती है, कि जैसा कर्ता होता है, यानी जिस लिंग में जिस वचन में कर्ता होता है उसी में क्या होती है, आपकी क्रिया होती है। देखो सुधा रो रही थी, हिरण से दौड़ा जाता है ना। क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, द्वारा आ गया जहाँ पर वह तो कर्मवाच्य हो जाता है, आपके क्या होता है, कर्मवाच्य। आज घूमने चला जाए, है ना, आज घूमने चला, भाव हो गया। हिरण से दौड़ा जाता है, ये भी क्या हो गया है, हिरण से दौड़ा जाता है, शेर से दौड़ा जाता है ना, शेरनी से दौड़ा जाता है। तो देखो यहाँ पर पहला वाक्य देखो, इसको समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना है ना कृतवाच्य को, कि सुधा रो रही थी। अब यहाँ सुधा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी क्या रही, स्त्रीलिंग आ रही है, रो रही थी। अब देखो यहाँ सुधा की जगह मैं राम लिख दूँ, राम रो रही थी आएगा कि रो रहा था, राम रो रहा था आ गया ना, राम रो रहा था। यानी कि जैसे ही कर्ता बदला वैसे ही क्रिया भी क्या हो गई, यहाँ पे बदल गई। तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाए तो कौन सा होता है, कृत्यवाच्य होता है। प्रश्न में क्या पूछा है कि कृत्यवाच्य, तो विकल्प ए आपके सही है, ठीक है। अब विकल्प दो को देखो, हिरण से दौड़ा जाता है, हिरण से दौड़ा जाता है। अभी हिरण की क्या है, पुल्लिंग है, इसकी जगह स्त्रीलिंग लिख दो, शेरनी, शेरनी से दौड़ा जाता है, शेरनी से दौड़ा जाती लिखते हो क्या, नहीं, दौड़ा जाता है। यानी कि लिंग बदलने के बाद, कौन सा, कर्ता का लिंग बदलने के बाद भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वह कृतवाच्य नहीं है, ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। भाई प्रश्न संख्या 21 देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही कथन चुनिए। भाई क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता उसे भाववाच्य कहलाता है क्या, नहीं कहलाता। अभी अभी जस्ट बताया है क्या कहलाएगा, कृतवाच्य, तो ये गलत है भाई। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य कहलाता है, बिल्कुल सही है भाई। जिसमें कर्म की होगी प्रधानता व कर्मवाच्य, तो विकल्प बी आपके बिल्कुल सही है। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो कृतवाच्य कहलाता है कि नहीं, वह भाववाच्य कहलाता है। जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग होता है वह कृतवाच्य भाई गलत है भाई। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 21 का आपके क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर भाई, कि रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यहाँ तक दे दिया, कौन सा शब्द जोड़ने से सकर्मक क्रिया बन सकती है भाई बताओ। रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, अकर्मक है, लेकिन सकर्मक बनाने के लिए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प जोड़ेंगे कि सकर्मक हो जाए। तो रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में, ओढ़नी नहीं होगा, है ना। रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रही है। भाई समाचार पत्र क्या हो, कर्म आ गया भाई, क्या पढ़ रही है, समाचार पत्र पढ़ रही है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प बी जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर। इस तरह आप वाक्य में प्रयोग करके सही उत्तर ले सकते हैं। बहुत आसान होता है, लेकिन अभ्यास, जैसा कि आप अभी यहाँ पे गुरु आज्ञा क्लासेस पे कर रहे हैं, यह निरंतर अभ्यास ही आपको क्या बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वां प्रश्न देखो, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है भाई, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। तो अन्वेषण जो है यह आपके अनु प्लस एषण से मिलकर के बना है बेटा, अनु प्लस एषण से मिलकर बना है। अब देखो यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है ना न में। अब इस न में ऊ की मात्रा है, तो ऊ के बाद जब भी असमान स्वर आता है, अर्थात ऊ के अलावा कोई भी आ जाए, यहाँ पर ए आ गया, तो ऊ जो है वह व में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है, ठीक है। ये यण संधि का नियम है। तो ये तो उत्तर पता चल गया कि ये यण संधि का नियम है। अब बना कैसे वो भी सीख लो। ए को यूं का यूं उतार दो, ठीक है। न रह गया, न आधा रह गया क्योंकि ऊ निकल गया इसमें से, तो न को आधा रख दो। अब ये व बन गया ना ऊ, तो व में अब ये वाली एक ही मात्रा जोड़ दो, ये जोड़ दिया, और बाकी का उतार दो। क्षण क्या बन गया बताओ, अन्वेषण। क्या बन गया, अन्वेषण। इस प्रकार इसकी संधि हुई है। तो विकल्प ए तो इसमें सही कि यण संधि है। बना कैसा है, उपसर्ग पूछ रहे, इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24वां प्रश्न देखो, कि पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है भाई। पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, व्यंजन संधि है, या दीर्घ संधि है। बताओ भाई पीताम्बर शब्द में आपके कौन सी संधि आएगी, फटाफट से बता दो। तो देखो पीत प्लस अंबर से बना है, क्या है, पीत प्लस अंबर से मिल करके यह बना है। यहाँ त में ए जुड़ा है और यहाँ ए का ए ही, ए और ए मिलके आ का निर्माण करते हैं।
और आ का निर्माण किस में होता है? आपकी पहली संधि, स्वर संधि का जो पहला भेद होता है, कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। तो विकल्प डी जो है वह प्रश्न संख्या 24 का क्या हो गया? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर भाई। सुपुरुष में कौन सा समास है भाई? सुपुरुष में कौन सा समास है? सु का मतलब अच्छा, पुरुष का मतलब पुरुष, जो अच्छा है, जो पुरुष। बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है? 25 में बहुत सा आसान है। विशेषण विशेष है भाई। पुरुष संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या बता रही है? सु यानी अच्छा, तो विशेषण विशेष हो गया। तो विकल्प ए जो है वह प्रश्न संख्या 25 का आपके बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है भाई? निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव है? अब देखो, निर प्लस विकार, इससे ये निर्विकार शब्द बना है। आपके निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? निर उपसर्ग जुड़ा है प्रश्न संख्या 26 में। और निर उपसर्ग क्या है? अव्यय जैसा है। क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय है। तो अव्ययी भाव समास में अव्यय आते हैं। तो विकल्प डी जो होगा वह आपकी प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है आज की कक्षा में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर कि सु उपसर्ग में निम्न में से कौन सा शब्द बना है? 4 विकल्प है, 4 में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है भाई? सुरेश है, सुकर्म है, सुंदर है या सुरेंद्र है? बताओ भाई। देखो, सुरेश सुर प्लस ईश है, तो इसमें तो नहीं होगा। सुकर्म में बिल्कुल है। सु यानी अच्छा, कर्म यानी कर्म, अच्छा कर्म। तो भाई विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है। बाकी देखिए, सुंदर में नहीं है और सुरेंद्र में भी नहीं है। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 27 का आपके सही उत्तर है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई? संस्कार, अगर आपको संधि आती है, व्यंजन संधि अच्छे से आती है तो कर सकते हो। संस्कार जो है किससे मिलकर के बना है? आपके सम प्लस कार से मिलकर के बना है। अब यहाँ पर सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो देखो विकल्प ए। कितने आसानी से उत्तर मिल गया अगर आपने संधि पढ़ी है, इसका अभ्यास किया है तो। नहीं तो बहुत सी बार क्या होता है, ये वाला कर देंगे, है ना, ये कर देंगे, सन कर देंगे। नहीं, विकल्प ए जो है प्रश्न संख्या 28 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों कि तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई? तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो, तेर शब्द जो है वह मूल है, इसमें आक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आक प्रत्यय जुड़ा। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 1 का बिल्कुल सही उत्तर। बहुत आसान सा है, आप आराम से कर सकते हो इस वाले को, तो कोई इसमें समझाने जैसी बात नहीं है। आक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग जो शब्द की शुरुआत में जुड़कर परिवर्तन लाते हैं। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न और आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया कि पछतावा में कौन सा प्रत्यय है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि पछतावा में कौन सा प्रत्यय है? आवा है, ताव है, अतावा है या वाह है? बताओ भाई कौन सा प्रत्यय आएगा? बहुत आसान सा है, आवा प्रत्यय आएगा। विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर करेगा विद्यार्थी। तो आज हमने 30 प्रश्न हल किए हैं। बहुत ही शानदार और अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। आपके पास अगर कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का आपके विद्यार्थियों का अलग से बना हुआ, उसमें शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये लाभ पहुँचे, आपके मित्रों तक लाभ पहुँचे। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, है ना। अगर आप कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सोशल मीडिया का, वहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, लगातार बने रहिए। बीएसटीसी वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें कि अब समय कम रहा है, मुश्किल से 10 दिन रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल बिना देरी की एक भी क्लास बिल्कुल ना छोड़ें। हल्के में ना ले बीएसटीसी को, पेपर अच्छे लेवल का आता है और एक एक प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक नंबर ऐसा ना सोचें कि हाँ अंग्रेजी हम कर लेंगे, हिंदी हम कर लेंगे, हमें आता है, ऐसा नहीं। लगातार निरंतर अभ्यास आपका बना रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।